सो इस वीडियो में बनाएंगे ये नॉन क्लिकेबल बटन। एक बटन है जिस पे हम क्लिक करने की कोशिश करेंगे पर आप इसमें क्लिक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको हम यूजिंग जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं। जैसे ही मैं इसके बाद माउस लेके जाता हूँ ये कहीं और मूव हो जाती है बटन। ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यार, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप इस सीरीज़ में नए हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का लिंक। डॉम मैनिपुलेशन का एक पूरा प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आप इसको बुकमार्क क्रिएट कर लीजिए ताकि आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकें। 16 से 18 वीडियोस हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर माउस ओवर करता हूँ तो ये यहाँ से मूव हो जाता है। बस सिंपली इसमें माउस ओवर नहीं है, थोड़ा सा और अलग है। जैसे आप देखो अभी माउस है तो माउस से जो कर्सर है वो बटन के पास जाता है और जा भी नहीं पाता। माउस बटन के ऊपर नहीं होता है, उसके पहले ही जो है ये बटन मूव हो जाती है। तो मैंने बटन के ऊपर माउस ओवर हैंडल नहीं किया, मैंने कुछ और ही किया है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं एक नया एग्जाम्पल और देखते हैं कि इसको कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है नॉन क्लिकेबल बटन। इसके अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया index.html और यहीं पे मैं एक और फाइल ऐड कर लेता हूँ index.js। तो index.js के अंदर जावा स्क्रिप्ट, HTML में HTML। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बेसिक HTML5 यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और इसमें जावा स्क्रिप्ट लिंक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट src और यहाँ पे मैं पास करूँगा index.js। और जावा स्क्रिप्ट 5 को मैं लास्ट में लिंक कर रहा हूँ क्योंकि मैं विंडो का ऑन लोड इवेंट हैंडल नहीं करना चाहता अननेसेसरी। और यहाँ पे मुझे एक बटन क्रिएट करना है, तो बॉडी के अंदर डायरेक्टली मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक बटन क्रिएट किया, इस बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी और वो एक सिंबल डाल देते हैं इमोजी हंसने वाला, ये वाला। ठीक है, क्लिक मी। नाउ इस बटन में कुछ CSS वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है स्टाइल और इस बटन में मुझे CSS अप्लाई करना है। तो बेसिकली मैं बटन में CSS क्या अप्लाई करना चाहता हूँ कि इसका कुछ जो पोजीशन है वो हम रिलेटिव रखेंगे, एब्सोल्यूट। सो इस बटन का जो पोजीशन है वो रहेगा एब्सोल्यूट रहेगा, एब्सोल्यूट। और इसको जो टॉप से मैं रखना चाहता हूँ 100 पिक्सल्स नीचे साइड रहेगा एंड देन लेफ्ट से 100 पिक्सल्स इसका जो है वो पोजीशन रहेगा। तो बटन मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं पेज में रन कर लेता हूँ, उसको वापस आएंगे, पेज को रिलोड किया, क्लिक मी, ये रहा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये रहा क्लिक मी। ठीक है, जूम आउट कर लेते हैं, क्लिक मी, ये आ गया बटन। बटन का फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कहा फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू, उसको मैं कह देता हूँ 20 पिक्सल्स। सो ये हो गया यहाँ पे 20 पिक्सल्स का बटन। ठीक है, तो जब मैं इस पर माउस ओवर करूँगा तो मुझे इसको मूव करना है सिंपली। तो बेसिकली मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं जब बटन पे माउस ओवर कर दूं तब, लेकिन जैसे मैं बटन पे माउस ओवर कर रहा हूँ मैं जल्दी से क्लिक कर पाऊंगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, बटन के पास जाने से पहले ही मैं उसको मूव कर दूंगा। तो बटन के अगर मैं 10 पिक्सल दूर हूँ तभी मैं उसको मूव करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास दूसरा तरीका हो सकता है। तो पहला तरीका देखते हैं कि माउस ओवर बटन पर करूँगा फिर उसको मूव करूँगा, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इस पर बात करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, index.js में जाएंगे और उस पर माउस ओवर को हैंडल करेंगे बटन पे। तो जावास्क्रिप्ट में चलते हैं, बटन के माउस ओवर पे हैंडल करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और मुझे बटन को हैंडल करना। तो मैंने कहा बटन, इस बटन पे जब मैं माउस ओवर करूँ मैंने कहा डॉट एड इवेंट लिसनर, या फिर मैं इस बटन का जो रेफरेंस है उसको मैं एक कॉन्स्टेंट में हैंडल कर लेता हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट, मैंने एक बटन का जो वेरिएबल था वो क्रिएट कर लिया, ये आ गया बटन वेरिएबल ऑब्जेक्ट। नाउ मैं इस पर कहूँगा बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। अब कौन सा इवेंट मुझे हैंडल करना है, तो मुझे माउस ओवर इवेंट हैंडल करना है। माउस ओवर इवेंट हैंडल करना है। इसको मैंने एक फंक्शन पास किया, इसको मिल जाएगा एक इवेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं सिर्फ माउस ओवर करता हूँ मुझे कुछ करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अलर्ट लगा दिया, तो जैसे ही मैं उस पर माउस ओवर करूँगा एक अलर्ट आ जाएगा। तो जैसे मैंने माउस ओवर किया ये अलर्ट आया। ठीक है, तो अलर्ट नहीं लाना है मुझे, क्या करना, माउस ओवर करने में बटन को कहीं और मूव करना है। तो ये बटन है मेरे पास, बटन की जो टॉप एंड लेफ्ट पोजीशन उसको मैं चेंज कर दूंगा बेसिकली। सो मैंने यहाँ पे लिखा बटन डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट या फिर टॉप। मैंने कहा टॉप इज इक्वल टू कोई मैथ का एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। तो रैंडम नंबर मान लीजिए मेरे पास 500 है और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक रैंडम नंबर से। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट, यहाँ पे मैं कह देता हूँ मैथ डॉट रैंडम। तो एक रैंडम नंबर से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया और इस पर मैं ऐड करूँगा पिक्सल्स, क्योंकि जो टॉप होता है उसको हमें पिक्सल्स में देना होता है। स्पेस देके मैं यहाँ पे पिक्सल्स ऐड करूँगा। तो मैं जो टॉप साइज़ है वो रैंडम नंबर से पिक्सल्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वापस आते हैं हम, मैं इस पर जब मैं
माउस ओवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो साइज़ है वो चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? पिक्सल्स का जो रैंडम है उसको रिमूव कर देता हूँ। हो सकता है कि नेगेटिव नंबर हो तो मुझे इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं कहूँगा मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मुझे इससे मिल जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कि माइनस में होगा तो वो प्लस में जाएगा, और उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ये। जो भी वैल्यू उसमें मैंने पिक्सल्स को ऐड कर दिया, और उसका जो स्टाइल है वो मैंने बटन का सेट कर दिया माउस ओवर पे। नाउ टेस्ट करते हैं। ये मैंने माउस ओवर किया, देखो ये नीचे आ गया बटन, ये किया ऊपर चला गया, बट ये अभी सिर्फ ऊपर और नीचे हो रहा, लेफ्ट में नहीं जा रहा है। तो जैसे मैंने टॉप सेट किया है वैसे ही मुझे इसका लेफ्ट भी सेट करना पड़ेगा, तो मैंने इसमें लेफ्ट सेट कर दिया। ना वापस आते हैं तो ये देखो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, पर ये पूरी स्क्रीन में नहीं जा रहा है कहीं भी, क्योंकि मैंने 500 लिखा है। तो ये जो नंबर रहेगा ये 500 की जगह मुझे क्या करना है, जो हाइट, जो आपकी स्क्रीन का जो हाइट एंड विड्थ है उससे मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगाता हूँ, अलर्ट में मैं कह देता हूँ मेरे बॉडी का जो हाइट है और विड्थ वो कितना है मुझे पता करना है, कैसे पता चलेगा? तो एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं। मैंने कहा लॉग, एक और लॉग, मुझे यहाँ पे बॉडी चाहिए डॉक्यूमेंट का, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लाइंट हाइट, ये आ गया क्लाइंट हाइट, और यहाँ पे मुझे चाहिए क्लाइंट विड्थ। क्लाइंट हाइट और क्लाइंट विड्थ मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, तो देखते हैं क्या आता है। कंसोल पे आएंगे, कंसोल ओपन किया, पेज को रिलोड किया, माउस ओवर किया, तो यहाँ पे देखो हाइट नहीं आ रही, सिर्फ मेरे पास विड्थ आ रही है, ठीक है। तो मुझे हाइट भी चाहिए, तो हाइट मैंने सेट ही नहीं किया, तो स्टाइल में जाऊँगा मैं और यहाँ पे बटन जो बॉडी का जो हाइट है वो सेट करूँगा। तो यहाँ पे जो HTML है मेरा, HTML कॉमा बॉडी, इन दोनों को मैं कर देता हूँ विड्थ एंड हाइट 100%। तो मैंने कहा विड्थ 100%, और इसका जो हाइट है वो भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 100%, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। माउस ओवर किया तो हाइट एंड विड्थ आने लगा। तो अब मुझे क्या करना है, जो रैंडम नंबर है उसको अपनी इसकी हाइट और विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक और कांस्टेंट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा कांस्टेंट W, मतलब कि विड्थ है, तो विड्थ क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लाइंट विड्थ। तो ये आ गया मेरे पास क्लाइंट विड्थ। इसी तरह से मेरे पास क्लाइंट हाइट आ जाएगा, ये रहा क्लाइंट हाइट, इसको मैंने HEIGHT हाइट में असाइन कर दिया, और इसको मैंने विड्थ में असाइन कर दिया। तो 500 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं, इसको विड्थ एंड हाइट से करूँगा। जो टॉप से मैं सेट कर रहा हूँ वो आएगा हाइट में, हाइट से करेंगे क्योंकि टॉप से लेना है मुझे। तो टॉप टू बॉटम देखोगे ये हाइट को डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे जाएगा ये विड्थ। तो इस विड्थ और इस हाइट के अंदर कोई भी एक रैंडम नंबर अब मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये किया माउस ओवर, फिर माउस ओवर किया, फिर माउस ओवर किया, ये देख रहे हो कैसे मूव हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसको कुछ अप्लाई किया, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, इसमें देखो इसमें दिक्कत क्या है, जब मैं इस पर क्लिक कर, शायद मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, शायद, आई एम नॉट श्योर। तो मैं क्या करता हूँ, बटन पे क्लिक हैंडल भी कर लेते हैं। तो मैंने कहा बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इसमें मैं क्लिक इवेंट हैंडल करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्लिक, और इसको मैंने पास कर दिया एक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, और उस पर मैंने एक अलर्ट लगा दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा एक अलर्ट आएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्लिक कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हम क्लिक, बहुत सही। ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, बस कोई अलर्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर टैप प्रेस करता हूँ, टैप प्रेस करने के बाद स्पेस दबाता हूँ तो ये क्लिक हो गया, ठीक है। तो ये मैंने इसको हैक कर लिया बेसिकली। तो मैं टैप से भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ इस पर टैप काम ना करे तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसका जो बटन है उसका टैब इंडेक्स पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा टैब इंडेक्स इज इक्वल टू -1। इसका मतलब जब भी मैं टैप प्रेस करूँगा ये बटन में फोकस नहीं होगा, ठीक है। इसका होता है टैब इंडेक्स 1 का मतलब, टैब इंडेक्स -1 मतलब कि टैब जब मैं प्रेस करूँगा तो ये बटन में नहीं जाएगा। तो अब मैं इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि मैं कैसे बटन को मूव कर पा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया हो। लेकिन अभी देखो दिक्कत क्या हुई थी अभी कि ये जो बटन है ये अंदर घुस गई थी, अभी देखा होगा, ये देखो ये चली गई। तो ये दिक्कत है एक। तो मुझे क्या करना है, इसको मूव तो करना है, लेकिन जो बटन की विड्थ है, जो बटन की जो विड्थ है उससे मुझे माइनस करना है, ताकि उसके अंदर ना घुसे, इसके किनारे में ही रहे। तो क्या करेंगे हम, जो एक्चुअल जो भी पिक्सल्स आपने यहाँ पे क्रिएट किया है मैप डॉट एब्सोल्यूट में, इसमें से मैं बटन की हाइट एंड विड्थ को माइनस कर दूंगा। तो बटन की हाइट एंड विड्थ मुझे कैसे मिलेगी, तो कंसोल डॉट लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ चीज़। मैंने कहा बटन डॉट गेट क्लाइंट रेक्टेंगल मैंने कहा मुझे चाहिए। तो इससे मुझे उस बटन का जो क्लाइंट रेक्टेंगल है वो मुझे मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो प्रिंट हुआ एक रेक्टेंगल, इसमें जो 0th एलिमेंट है इसमें बटन का जो हाइट विड्थ लेफ्ट राइट मुझे सब मिल चुका है। तो इसकी हेल्प से मुझे हाइट एंड विड्थ भी मिल गई है। लेकिन ये कहाँ पे है, एक एरे के अंदर 0 है, 0 के अंदर डॉम रिएक्ट, ओके। तो इसके अंदर से मुझे मिल जाएगा 0, जिसके अंदर है बटन की सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बटन रेक्ट है इसके अंदर। तो मैं इसको एक वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट
रेक्ट इज इक्वल्स टू, तो मुझे जो बटन है उसका रेक्टेंगल मिल चुका है। इस बटन के रेक्टेंगल से मुझे माइनस करना है उसकी, जब मैं टॉप की बात करूँगा तो मैं हाइट को माइनस करूँगा। सो मैंने कहा बटन रेक्ट डॉट हाइट, एंड यहाँ पे मैं माइनस करूँगा बटन रेक्ट डॉट विड्थ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रिंग कनकैट है तो उसको मैं ब्रैकेट में रैप कर देता हूँ। तो ये आ गया, इसको मैंने ब्रैकेट में रैप किया और इसको भी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में रैप कर दिया, एंड देन उसके बाद मैंने पिक्सल्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ देखते हैं, ये मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये कभी भी अंदर नहीं घुसेगा क्योंकि मैंने हाइट एंड विड्थ को उसमें से माइनस कर दिया, तो कभी भी बाउंड्री में रहेगा। कहाँ चला गया? ओके, यहाँ पे एक दिक्कत हुई है आखिर। अब दिक्कत क्या हुई होगी कि माइनस में चला गया होगा वैल्यू, ठीक है, वो मुझे नहीं शो हो रहा क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू मैंने माइनस की है, हो सकता है कि ये 0 आया हो, 0 में से माइनस किया मैंने हाइट, तो ये एक्चुअल वैल्यू जो है वो माइनस में आ गई है, ठीक है, ऐसा हो सकता है माइनस में आ गई होगी। तो मैं करूँगा मैथ डॉट एब्सोल्यूट को बाहर कर देता हूँ, तो ये मैं इसको यहाँ से रिमूव करके जो मैथ डॉट एब्सोल्यूट मैं इसको बाहर कर दूंगा, मतलब जो भी इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने मैथ डॉट एब्सोल्यूट किया, तो मैथ डॉट ABS ये आ गया, और सेम चीज़ यहाँ पे भी मैंने कहा मैथ डॉट ABS, सेव किया, ये मैंने क्लिक किया। अब देखते हैं क्या होता है, ये देख सकते हो टॉप पे चला गया। स्क्रीन को थोड़ा छोटा करते हैं और थोड़ा इसको हम जूम करके देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने इसको जूम किया, पेज को रीलोड करते हैं, ये परफेक्ट, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें देखोगे माउस ओवर, तो इसमें एक मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जब मैं बटन के बिल्कुल पास जाने वाला हूँ, ये मैं आया बटन, जब मैं बटन के ऊपर आ जाता हूँ तब ये मूव हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं बटन से थोड़ा सा दूर हूँ, जब मैं इतनी दूर हूँ तो ही ये मूव हो जाए। तो इसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट पे एक इवेंट हैंडल करूँगा, डॉक्यूमेंट पे माउस मूव। तो मैं जैसे ही माउस मूव कर रहा हूँ और बटन के थोड़ा सा पास जाने वाला हूँ इस टाइम पे, तभी मुझे इसको मूव करना है। तो ये एक दूसरा लॉजिक हो सकता है, मतलब बटन पे इवेंट हैंडल ना करें, हम डॉक्यूमेंट में मूव करेंगे माउस और देखेंगे माउस बटन के पास गया है नहीं, जैसे ही वो बटन के थोड़ा सा पास जाने वाला होगा हम इसको मूव कर देंगे, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं भी सिंपली क्या कर लेता हूँ कि इस फंक्शन को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको मैं इस लाइन को फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने कहा फंक्शन मूव बटन, मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया मूव बटन, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जब भी इसको कॉल करूँगा तो ये जो है बटन को मूव करेगा। तो इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ से, मैंने कहा मूव बटन, देखते हैं काम करता है नहीं। परफेक्ट, ये बिल्कुल काम कर रहा है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल हो रहा है बटन यहाँ पे मूव हो रहा है। बट मुझे क्या करना है, बटन के ऊपर माउस नहीं लेके जाना है। जब बटन जो माउस है वो बटन के थोड़ा सा पास होगा, इतना पास, तभी मुझे इसको मूव करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, आइए इसको समझते हैं। तो पहले जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें हम करने क्या वाले हैं, जो हमारा दूसरा वाला जो लॉजिक है, इसमें क्या करेंगे कि इसके बाहर हम एक बाउंड्री बनाने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे ही मैं माउस लेके आऊँगा जो कि इतनी दूरी पे होगा, कुछ इस तरह से इस एरिया में जैसे ही माउस आएगा तो इसके अंदर इतना भी आएगा तो मैं इस बटन को मूव कर दूंगा। तो ये करेंगे कैसे हम यहाँ पे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए बहुत आसान है, जैसे ही मैं माउस को जहाँ पे भी लेके जाऊँगा, मान लीजिए मेरा माउस अभी यहाँ पे है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे एक्स और वाई की क्या वैल्यू वो मुझे पता चल जाएगी, ठीक है, माउस इवेंट से। एक्स वाई मतलब कि एक्स मतलब कि जो इस साइड से आपका ये वाला जो साइड है आपकी स्क्रीन का, यहाँ से ये हो जाएगा आपका एक्स वैल्यू, और आपकी स्क्रीन से टॉप से लेके इस पॉइंट तक का जो वैल्यू वो हो गया वाई। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे एक्स और वाई, मुझे दो पॉइंट, इस पॉइंट के जो पॉइंट है एक्स और वाई मुझे मिल जाएंगे मेरे माउस के। अब मुझे ये पता करना है कि जो मेरी बटन है उसके एक्स और वाई कहाँ है। तो इस बटन का जो एक्स और वाई है वो यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे। जब मैं बात करता हूँ बटन के एक्स और वाई पोजीशन की, तो ये इस वाले पॉइंट के मुझे एक्स और वाई मिलते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे एक्स एंड वाई। और अब आपका माउस यहाँ पे, मान लो ये वाला माउस आपका होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर होता तो इसके ये एक्स और वाई मुझे यहाँ पे मिल जाते। अब मुझे ये पता करना है कि इसका जो एक्स और वाई है ये आपके बटन के एक्स और वाई से कितनी दूरी पे है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 10 है, मतलब कि मैं ये कहूँ कि मेरा जो बटन है, बटन का एक्स और वाई, बटन का जो एक्स है उसमें अगर मैं +10 कर दूँ, मतलब कि ये इस साइड, मतलब कि -10 कर दूँ, तो उसके अगर अंदर है, अगर उससे बड़ा है ये वाला एक्स, मतलब कि जो बटन का एक्स है, ये एक्स मतलब कि बटन का एक्स ये बड़ा है आपके माउस के एक्स से, क्योंकि आपके माउस का एक्स यहाँ पे है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो आपके माउस का एक्स हो गया 10। लेकिन आपका जो बटन का जो एक्स है ये रहा, तो बटन का एक्स देखो ये आगे है, तो ये होगा मान लो 15, तो ये हो गया यहाँ पे 15।
तो अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ये 15 है अगर, तो मैंने कहा 15 माइनस 5 अगर मैं करता हूँ, ये कि मैंने 15 माइनस 5 किया, ये आ गया मेरे पास 10। तो अगर मैं इसमें कहता हूँ 10 और मैंने इसको कहा ग्रेटर देन, इसको मैं कहूँगा लेस देन आपके माउस का x, मतलब माउस का x है 10 या फिर इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो माउस है ये इस एरिया के अंदर में है। ये तो था सिर्फ इसके लिए। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे y के लिए करना है, सेम चीज़ मुझे इस साइड के लिए करना है, सेम चीज़ मुझे इस साइड के लिए करना है। तो ये जो ग्रेटर देन लेस देन वाला जो लॉजिक है ये मुझे यहाँ पे लगाना है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, वीडियो के बार रिपीट करके देखिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे हो जाएगी। तो चलते हैं कोड में और देखते हैं इसको कैसे यहाँ इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो इसके लिए हमें एक इवेंट हैंडल करना है, माउस मूव इवेंट, जो कि होगा डॉक्यूमेंट पे। मतलब कि जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे माउस मूव कर रहा हूँ, मूव करते करते मैं बटन के पास आया, तो मुझे चेक करना बटन के पास आया है या फिर नहीं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो बटन का जो इवेंट लिस्नर माउस ओवर, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ये करूँगा डॉक्यूमेंट पे। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे ये जो इवेंट रहेगा वो रहेगा माउस मूव इवेंट। तो जैसे मैं इस पर माउस मूव करूँगा, मुझे बटन को मूव नहीं करना है, मुझे यहाँ पे पहले चेक करना है, कंडीशन लगानी है कि जब मैं मूव कर रहा हूँ तो बटन के कितने पास है। तो ये मैं कैसे चेक करूँगा, तो पहले तो हमारे पास ये इवेंट है, तो इस इवेंट से मुझे पता चल जाएगा मेरा माउस अभी कहाँ पे है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैंने यहाँ पे कहा क्लाइंट एक्स या फिर माउस का एक्स और वाई मुझे चाहिए। तो मैंने कहा माउस एक्स इज इक्वल्स टू, हम कहेंगे इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स। तो ये आ गया। इस तरह से मुझे मिल जाएगा यहाँ पे क्लाइंट वाई, तो उसको मैं कह देता हूँ माउस वाई। ठीक है, माउस के एक्स और वाई इवेंट मुझे यहाँ पे मिल गए। ना मैं इसको लॉग कर देता हूँ, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने कहा माउस एक्स कॉमा माउस वाई। तो ये आ गया माउस एक्स एंड माउस वाई। तो अब यहाँ पे देखोगे प्रिंट हो रहा है माउस एक्स एंड वाई। जहाँ भी मेरा माउस यहाँ पे जा रहा है ये सब कुछ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जब मैं यहाँ पे होऊंगा, मान लीजिए अभी मेरा माउस यहाँ पे रख दिया, इसका जो माउस एक्स है वो 90, माउस वाई है 115। तो मुझे यहाँ पे पता करना है कि जो बटन का जो एक्स है, बटन की जो एक्स पोजीशन है, ये उसके 10 पिक्सल्स के अंदर है या फिर नहीं। तो मुझे बटन का जो एक्स है वो कैसे मिलेगा, तो वो देख लेते हैं। तो बटन का एक्स मुझे कैसे मिलेगा, मैंने कहा कॉन्स्ट बटन एक्स इज इक्वल्स टू, ये मुझे कैसे मिलेगा, बटन की हेल्प से। मैंने कहा बटन डॉट गेट क्लाइंट रेक्टेंगल, इसमें मुझे ज़रूरत जो एलिमेंट है इससे मुझे वो रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कॉन्स्ट रेक्ट इज इक्वल्स टू, इससे मुझे मिल जाएगा बटन का रेक्टेंगल। कट किया, यहाँ पेस्ट किया। तो इस रेक्टेंगल से मुझे चाहिए है एक्स और इसी रेक्टेंगल से मुझे चाहिए है वाई। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा बटन का एक्स एंड वाई। परफेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स एंड वाई को प्रिंट कर देता हूँ। मैंने कहा बटन एक्स बटन वाई, सेव किया। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसके पास आ गया। अभी देखो क्या लिखा है कंसोल पे, माउस एक्स है आपका 85, लेकिन बटन का एक्स क्या है 100, क्योंकि बटन राइट में है और माउस अभी मेरा थोड़ा सा लेफ्ट में है। तो माउस लेफ्ट में है तो अगर मैं लेफ्ट साइड से बात करता हूँ स्क्रीन के, वो 85 पिक्सल्स की दूरी पे है, लेकिन बटन 100 पिक्सल्स की दूरी पे है। ठीक है, तो मुझे इससे पता चला कि मैं कितने पास हूँ। तो अगर मैं उसमें कहता हूँ 100, अगर आपका बटन 100 पिक्सल्स की दूरी पे, तो 100 माइनस 20 अगर मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा 80। अब मैं देखूंगा 85 80 से बड़ा है या फिर नहीं। अगर बड़ा है तो मतलब कि उसके अंदर है, उस बाउंड्री के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन लगा लेता हूँ मैंने कहा इफ़ मुझे कितना माइनस करना, 20 में चाहता हूँ 20 पिक्सल की जो पैडिंग है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो माउस एक्स है वो ग्रेटर है, वो उससे बड़ा होना चाहिए किससे, जो आपका बटन एक्स है, बटन एक्स माइनस 20 से। तो इसका मतलब ये है कि वो उस एक्स बाउंड्री के अंदर है। तो अगर वो उसके अंदर है तो मुझे यहाँ पे करना है मूव बटन। सेव किया। अभी देखो मैं सिर्फ साइड से बात कर रहा हूँ, मैं साइड से अगर इसके पास जाऊँगा तो ये मूव हो गया है ना, फिर से मैं इसके साइड से वापस जाऊँगा तो ये आ गया मूव ना। तो मैंने और दूसरे डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। बट अगर मैं लेफ्ट से राइट की ओर जाता हूँ तो ये मूव हो रहा है। ये देखो मैं उसके थोड़ा सा पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मूव हो गया है ना। तो ये सेम चीज़ मुझे करना है हर एक साइड से। तो ये तो था एक्स के लिए, सेम चीज़ मुझे वाई के लिए करना है। तो एक और एंड कंडीशन लगाएंगे। तो माउस वाई के लिए आप जस्ट अज्यूम करिए, जस्ट एक आप
इमेजिन कीजिए क्या हो सकता है। तो इसमें होगा माउस वाई मतलब कि आपके टॉप से पोजीशन, और टॉप से मतलब कि टॉप पोजीशन से माइनस में होगा, ठीक है। तो मैं इसको कहूँगा माउस वाई इज ग्रेटर देन बटन वाई -20 सेव। अब देखते हैं क्या होता है। तो देखो मैं टॉप से आऊँगा नीचे साइड, और जैसे उसके हल्का सा पास गया ये मूव हो गया। लेकिन अब सेम चीज़ मुझे राइट से एंड बॉटम से भी करनी है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। इस बार वो कंडीशन क्या होगी, इस बार वो कंडीशन ये सेम होने वाली है, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी चेंज होने वाली है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस बार कंडीशन क्या होगी, इस बार कंडीशन होगी कि जो माउस एक्स है वो लेस देन होगा किससे, बटन एक्स से या बटन वाई से, नहीं, बटन एक्स जो है वो प्लस आपके बटन का विड्थ, मतलब कि आपका बटन एक्स और वाई है इस पॉइंट पे, लेकिन अगर आपका बटन इस साइड से आ रहा है और आपका जो माउस है वो यहाँ पे है, तो मुझे क्या चेक करना है कि आपका जो बटन का जो एक्स है उसमें अगर मैं विड्थ को प्लस कर दूँ तो आपको इस पॉइंट का पता चल जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे भी मुझे 15 या 20 ऐड करना है, तो ये मुझे इतनी एरिया का पता चल जाएगा। अब इस एरिया से अगर छोटा है ये वाला नंबर तो इसका मतलब वो उसके अंदर है, ठीक है। ये चीज़ मुझे करनी है, तो प्लस विड्थ करना है मुझे सिंपली। तो क्या करेंगे इसके लिए, बटन एक्स प्लस इसमें मुझे बटन का विड्थ चाहिए, तो इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ। ये मैंने किया ब्रैकेट में। बटन का विड्थ कैसे मिलेगा, रेक्ट डॉट विड्थ, तो ये हो गया एक्स है इसलिए मैंने कहा विड्थ, और सेम चीज़ यहाँ पे होगी, तो इसमें मुझे प्लस करना है रेक्ट डॉट हाइट, और इसमें मैंने -20 किया, इस बार होगा +20 क्योंकि मुझे प्लस करने के बाद और आगे जाना है क्योंकि आगे उसका रहेगा रेक्टेंगल, ठीक है। ना इसको चेक करते हैं। अब देखिए मैं इसके पास गया, ये चला गया दूर, ये वाओ, ये देख सकते हो। तो मैं जैसे उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ ये मूव हो जाता है ना। तो अगर आप चाहते हो, आप उसको कितनी दूरी से मूव करना चाहते हो, तो आप इस वाले नंबर को इंक्रीज़ कर दीजिए, ठीक है। मैं उसको ऐसे कट करके यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग, और आप कितने का पैडिंग रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। मैंने कहा कॉन्स्ट पैडिंग इज इक्वल्स टू, मैंने इसको कर दिया 100। तो इसका मतलब क्या है, जब आप 100 पिक्सल्स की दूरी पे होंगे तभी ये मूव हो जाएगा। तो अब मैं जा रहा हूँ, ये देखो पहले ही मूव हो गया 100 पिक्सल्स की दूरी पे। तो ज़्यादा दूर नहीं करते हैं इसको, हम इसको कर देते हैं 20। तो ये आ गया। तो मैं जैसे उसके पास जा रहा हूँ ये यहाँ से मूव हो रहा है, सही है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। तो ये एक दूसरा तरीका है। पहला तो था माउस पे हमने ओवर किया, और दूसरा पहला था हमने बटन पे माउस ओवर को हैंडल किया, और ये तो दूसरा जो हम माउस मूव कर रहे हैं लेकिन बटन के पास जाने से पहले हम इसको मूव कर दे रहे हैं। तो आई होप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ मैनिपुलेट किया। आई होप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। कुछ प्रोजेक्ट फ्री हैं, कुछ पेड हैं, आप एक बार वेबसाइट विजिट करके उसको देख सकते हैं। थैंक यू।